स्वागत है आपका अपने चैनल डीप लर्नर पे। आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं हिस्ट्री में मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में। जो भी इससे पहले की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स को कवर करना शुरू किया है। जो भी यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है, तो जुड़े रहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। दूसरा देखेंगे कुछ साइट्स मेसोलिथिक एज में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंडिया में मिले हुए हैं, किन्होंने खोजा है, कहाँ पर क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूलिथिक एज पर और इसके साइट्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देखेंगे रिलेटेड टू मेसोलिथिक या न्यूलिथिक। तो आइए शुरू करते हैं मेसोलिथिक एज। इट इज़ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। अब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में, पेलियोलिथिक एज के बारे में। 3 तरह के हमने पेलियोलिथिक एज पढ़े थे। एक आपको याद होगा लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। ये पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का ये ट्रांजिशन पीरियड रहा है। देखिए इसमें डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट होना अब शुरू हुआ है। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो हम आगे देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस यानी दे यूज्ड माइक्रोलिथ टूल्स लाइक ब्लेड्स, पॉइंटेड बोन्स, ट्रायंगुलर शेप टूल्स। आप देख पा रहे होंगे ये ट्रायंगुलर टाइप है, पॉइंटेड भी है, शार्प भी है। ये कुछ बोन्स के टूल हैं जो यूज़ करते थे। वो किस लिए यूज़ करते थे? ताकि ईज़िली वो हंट कर सकें, ईज़िली वो टैनिंग कर सकें, स्किनिंग कर सकें या फिर चीज़ों को आसानी से डिग कर सकें। तो इस वजह से वो इन पॉइंटेड टूल्स को यूज़ करते थे और पॉइंटेड टूल्स को यूज़ करने से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट को ये कम बना रहा था। अर्ली ह्यूमंस मेनली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग। जितने भी अर्ली ह्यूमन थे वो सबसे ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहने लगे। धीरे धीरे वो अन्य जानवरों को मारने लगे, फिर एक्सप्लोर करने लगे। धीरे धीरे हंटर और गैदरर से वो धीरे धीरे नोमैडिक पीपल भी बनने लगे। मेसोलिथिक टूल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय C.L. कैरिल इन 1867 इन इंडिया। तो ये आप नाम बस याद रखेंगे, ये किसी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि हु फाउंड फर्स्ट मेसोलिथिक टूल्स, तो आपका आंसर C.L. कैरिल होना चाहिए। अब मेसोलिथिक एज के हम कुछ साइट्स देख लेते हैं कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान स्टेट में हम देखते हैं बागौर ऑन द बैंक्स ऑफ कोठारी रिवर। यहाँ आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि कोठारी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, तो आप कह देंगे राजस्थान से। बागौर कौन से नदी के बैंक पर है, तो आप ये बता देंगे कोठारी रिवर। बागौर में कौन सा साइट है, तो आप बताएंगे मेसोलिथिक साइट है। कौन सा साइट है? मेसोलिथिक साइट है। उत्तर प्रदेश में हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय, दमदमा पट्टी, ये सब कुछ इनके साइट्स हैं। एक और साइट है महाडाला, ये भी हम यूपी में ही फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बिहार में अगर बात करें हम तो पैसारा इन मुंगेर। मध्य प्रदेश की बात करें तो आदमगढ़, भीमबेटका। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वीरभानपुर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट साइट की अगर हम बात करें तो मेसोलिथिक साइट के बारे में, तो उसको हम जानते हैं चोपनी के नाम से। किसके नाम से? चोपनी, चोपनी मंडो। किस नाम से जानते हैं? चोपनी मंडो। ये कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज यूपी में। प्रयागराज यूपी में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
साइट माना जाता है मेसोलिथिक एज का। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं मेसोलिथिक एज का। एविडेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड आदमगढ़। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला हुआ है? राजस्थान में मिला है और आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद एविडेंस ऑफ स्टोव एंड ग्राइंडिंग स्टोन इज़ फाउंड इन महद ऑफ प्रतापगढ़। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ फैक्ट्स हैं मेसोलिथिक एज के बारे में, वो भी देखते हैं। एविडेंस ऑफ 41 ग्रेव्स इज़ फाउंड फ्रॉम दमदमा ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के दमदमा से 41 कब्रें मिली हैं। क्या मिली हैं? 41 कब्रें मिली हैं। तो आप एग्ज़ामिनर बहुत चतुराई से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 41 ग्रेव्स किस पीरियड में मिले हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे याद रखना है मेसोलिथिक। कितने मिले हैं? 41। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और स्टोन एम्बेडेड इन स्कल इज़ फाउंड फ्रॉम सराय नहर। एक खोपड़ी, मानव खोपड़ी मिली हुई है। बेसिकली उसमें पत्थर अंदर धंसा हुआ है, तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरह कब्र में दबने के बाद उस तरह कोई पत्थर फंस गया होगा या फिर पत्थर से ही मार के उसको दफनाया गया होगा, तो ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन उसमें स्कल में स्टोन इसमें लगा हुआ अभी मिला हुआ है। कहाँ पे? सराय नहर में। कहाँ मिला हुआ है? सराय नहर में। उसके बाद हम बात करते हैं न्योलिथिक एज की, नवपाषाण काल। द टर्म न्योलिथिक was first used by John Lubbock in his book Prehistoric Themes। 1865 में इन्होंने पब्लिश की थी। सबसे पहला जो न्योलिथिक वर्ड है इसको यूज़ किसने किया था? जॉन लोबॉक ने। ये बहुत सारे स्टेट पीएससीज में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिनकी कभी इनके बुक के बारे में पूछ देता है, तो कभी न्योलिथिक वर्ड को यूज़ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे उसके बारे में पूछ देता है। तो आप दोनों ही ध्यान रखेंगे। डब्ल्यू गार्डन चाइल्ड कॉल्ड इट अ न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। और ये सच में रिवॉल्यूशन का ही पीरियड था, क्योंकि इसमें बहुत सी चेंजेस हुए, बहुत सी चेंजेस। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चेंजेस हुआ है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ न्योलिथिक पीरियड इज़ लिंगसुगुर इन कर्नाटका। पहला जो न्योलिथिक साइट है मिला हुआ वो कहाँ है? लिंगसुगुर में। कहाँ है ये? कर्नाटक में। कब मिला है? 1842 में। किसके द्वारा? डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। अब इसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। जैसे एंसेंट में लोग हंटर और गैदरर थे, कहीं दूसरे जगह जाते थे। जब वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता था तो दूसरे जगह वो बेसिकली मूव करने लगे थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना जानना सीख रहे थे कि चलो एक जगह अब रहेंगे। तो वो जंगल को धीरे धीरे साफ़ करने लगे। उसके बाद कल्टीवेशन करने लगे, खेती करने लगे। हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले, जौ, इन सब का वो खेती करने लगे। फिर धीरे धीरे उनको ज़रूरत पड़ी कि अब तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं हम पैदल, तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की ओर बढ़े, जैसे हॉर्स, काऊ, इन सब को ये इनका प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते थे और इनको ट्रांसपोर्ट में यूज़ भी करते थे, ताकि वो ईज़िली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। इसमें टूल्स वेयर मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एज वेल एज बोन्स। अब वो धीरे धीरे उनके विकास के साथ साथ वो अपने टूल्स को भी डेवलप करने लगे कि अब ज़्यादा स्टोन को यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद हड्डियों को यूज़ में लाने लगे। न्योलिथिक पीरियड में क्या होता है? पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच एज, किस एज में पॉटरी सबसे पहले दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा न्योलिथिक एज। कौन सा एज में? न्योलिथिक एज में सबसे पहले पॉटरी मिली थी, यूज़ की गई थी। क्लोथिंग एंड यूज़ ऑफ फायर फॉर कुकिंग। इसमें क्लोथिंग, अब ये छाल पहनने शुरू कर दिए थे, ये पॉटरी मिलने लगा था।
पॉटरी को डेवलप कर रहे थे, फायर का यूज़ करने लगे अब कुकिंग करने के लिए, चीज़ों को पकाने के लिए, या फिर रात को जंगल में जब ये रहते थे केव्स के पास तो ये लाइट का भी काम करता था। अब ये धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगे थे। अब ये सर्कुलर वे में रहने लगे। सर्कुलर वे में इसलिए रहते थे ताकि ये इन पे कोई अटैक बाहर से हो तो ये डिफेंड कर सकें। उसके बाद रेक्टेंगुलर वे में रहने लगे, कोई बाहर से अटैक होगा तो ये लोग कवर अप कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इनके डेवलपमेंट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलने लगी। अब अपने लाइफ स्टाइल को ईज़िली ये जीने लगे। अब देख लेते हैं हम कुछ साइट्स ऑफ न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज के कुछ साइट्स कौन कौन से हैं जो बहुत ही फेमस है, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बार ये पूछे जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ साइट है, कहाँ, पाकिस्तान में। बुरज़हम और गुफकराल है, जम्मू और कश्मीर में। कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और महागढ़ा ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है। ये चिरांद सारण में, सारण यानी बिहार में। कोचई इन ओडिशा, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, मस्की, ब्रह्मगिरी, टिकलीहल इन कर्नाटका, ये सब मेजर साइट्स हैं न्योलिथिक पीरियड के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट हैं। जैसे असम में भी है दाव जाली हार्डिंग और सरुतारू, ये असम में भी मिले हुए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। कोल्डिहवा सिचुएटेड इन बेलन रिवर वैली गिव्स एविडेंस ऑफ राइस। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राइस का एविडेंस कौन से साइट से मिला हुआ है, तो आपका आंसर होगा कोल्डिहवा। क्या आंसर होगा आपका? कोल्डिहवा। यहाँ पर क्या मिला है? राइस मिला है। क्या मिला है? राइस मिला है। मेहरगढ़ गिव्स एविडेंस ऑफ 3 varieties ऑफ व्हीट एंड 2 variety ऑफ बार्ले। 2 तरह के बार्ले और 3 तरह के व्हीट मिले हुए हैं। कौन से साइड से? मेहरगढ़ साइड से, जो आपके बहुत सारी स्टेट पीएससीज़ में, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आने वाले वीडियोज़ में आप जुड़े रहिए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ होगा। इसी आशा के साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।